गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विथ आरके। आज मैं आपको एटीएम रिस्पॉन्स कोड मीनिंग के बारे में बताऊंगी। अगर आप एक एटीएम कार्ड होल्डर्स है और अगर आप एटीएम कार्ड यूज करते हैं तो ये सब चीजें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको 34 अलग अलग रिस्पॉन्स कोड की मीनिंग बताऊंगी, ताकि जब भी आप एटीएम कार्ड यूज करें और अगर आपके सामने ऐसे कोई कोड आते हैं तो आपको भी पता चले कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम पैसे निकालने के लिए एटीएम मशीन तक जाते हैं और कार्ड यूज करते हैं, तो कई बार ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और हमें प्रिंट आउट के रूप में एक स्लिप मिलता है एटीएम कार्ड मशीन से, और जिस पर एक कोड होता है उस कोड को हम रिस्पॉन्स कोड कहते हैं, या फिर आपको रिस्पॉन्स कोड एटीएम मशीन के स्क्रीन पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस रिस्पॉन्स कोड का मतलब क्या होता है, इसी के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। तो अब और टाइम वेस्ट करने के बजाय डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं और सभी कोड्स की मीनिंग देखते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी कोड आपके सामने कभी भी आ सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा रिस्पॉन्स कोड है 000। तो इसका मीनिंग है सक्सेसफुल, यानी कि आपका ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक हो गया है। इसके बाद है दूसरा कोड 001, यानी कि ये भी यही इंडिकेट करता है कि आपका ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक हो गया है। इसके बाद है 050 अनऑथोराइज्ड यूसेज, यानी कि आप जिस अकाउंट का उपयोग कर रहे हैं या कार्ड से संबंधित अकाउंट से छेड़छाड़ की गई है, या फिर आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो सकता है, या फिर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे में आप अपने संबंधित बैंक से संपर्क करें और इस बारे में जानकारी दें। इसके बाद है 051 एक्सपायर्ड कार्ड, यानी कि आपके कार्ड की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, तो इसके लिए आपको भी अपने बैंक में संपर्क करना पड़ेगा। इसके बाद है 053 इनकरेक्ट पिन, यानी कि पिन नंबर गलत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यदि आप 3 बार गलत पिन डालते हो तो आपका कार्ड 24 घंटे तक ब्लॉक हो जाता है और आप उससे 24 घंटे तक ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट 054 डेटाबेस प्रॉब्लम, यह बैंक के इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से आ सकता है। अगर यह प्रॉब्लम आता है तो आप उस टाइम एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते। इसके बाद है 055 इनएलिजिबल ट्रांजैक्शन, यानी कि आप इस समय अपने कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इसके बाद है 056 इनएलिजिबल अकाउंट, मतलब कि इस ट्रांजैक्शन के लिए आपका अकाउंट तैयार नहीं है। आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है या फिर आपका अकाउंट होल्ड हो सकता है। देन 057 ट्रांजैक्शन नॉट सपोर्ट, यानी कि यह ट्रांजैक्शन बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, इसलिए आपको बैंक में संपर्क करना पड़ेगा। देन 058 इनसफिशिएंट फंड्स, यानी कि आपने जो अमाउंट डाला है उतना आपके अकाउंट में नहीं है। इसके बाद है 059, इसके बाद है 059 इनसफिशिएंट फंड्स, इसका मतलब भी सेम ही है, यानी कि आपने जो अमाउंट एंटर किया है एटीएम मशीन में उतना आपके अकाउंट में नहीं है। इसके बाद है 060 यूसेज लिमिट एक्सीड्स, यानी कि एटीएम कार्ड उपयोग करने की सीमा पार हो गई है, क्योंकि अन्य बैंकों के एटीएम से निकासी की सीमा 10,000 रुपये है, इसलिए सुनिश्चित करें कि अगले ट्रायल में सीमा से अधिक न हो। इसके बाद है 061 विड्रॉल लिमिट वुड बी एक्सीड, यानी कि पैसा निकालने की लिमिट खत्म हो गई है। देन 062 पिन राइस एक्सीड्स, मतलब कि आप अपना पिन डालते समय गलत डाल रहे हैं, आपके बैंक द्वारा आपके कार्ड पर प्रतिबंध लगाया गया होगा। इसके बाद है 063 विड्रॉल अमाउंट ऑलरेडी रिच, यानी कि आप एक दिन में जितना पैसा निकाल सकते हो उसका लिमिट पूरा हो चुका है। इसके बाद है 064 इनवैलिड क्रेडिट कार्ड कैश एडवांस अमाउंट, यानी कि लेन देन का अस्वीकार किया गया है और आपको अपने बैंक में संपर्क करना होगा। इसके बाद है 068 एक्शनल डिक्लाइन, मतलब कि एटीएम सिस्टम में कोई खराबी हो सकती है या फिर आप अपना फंड निकाल रहे हैं तो आपको उस एटीएम मशीन के जरिए पैसे नहीं मिलेंगे। इसके बाद है 070 सिस्टम एरर, यानी कि एटीएम मशीन में कोई टेक्निकल एरर की वजह से आपको एक कोड मिलता है। इसके बाद है 071 कॉन्टैक्ट कार्ड इश्यूअर, अगर आपका कार्ड एक्टिव नहीं हो या फिर आपका कार्ड ब्लॉक हो तो यह कोड मिलता है, तो आपको अपने बैंक में संपर्क करना होगा। देन 072 डेस्टिनेशन नॉट अवेलेबल, मतलब कि आपको बैंक द्वारा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद है 073 रूटिंग लूप बैक, यानी कि नेटवर्क एरर है।
इसके बाद है 074 मैसेज एडिट एरर, यानी कि एटीएम सर्वर की प्रॉब्लम है, आपके खाते या कार्ड में कोई गलती नहीं है। देन 076 डॉर्मेंट अकाउंट, यानी कि आपका खाता निष्क्रिय है, तो आपको यह पुष्टि करने के लिए खाते की स्थिति की जांच करनी होगी कि यह निष्क्रिय है या नहीं। यदि खाते की स्थिति निष्क्रिय है तो सबसे पहले आपको बैंक में जाकर केवाईसी जमा कराना होगा और उसके बाद आप बिना किसी परेशानी के एटीएम कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है 077 अकाउंट इज लॉक्ड, आपका अकाउंट बंद है। देन 078 इनऑपरेटिव अकाउंट, यानी कि आपका खाता निष्क्रिय हो गया है। इसका कारण हो सकता है कि आप अपने बैंक से निकासी नहीं करते हैं, केवल एटीएम कार्ड से ही करते हैं, तो आपको अपने बैंक जाकर केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा कराना होगा। देन 079 अकाउंट नॉट कनेक्टेड टू एटीएम कार्ड, मतलब कि आपका खाता एटीएम कार्ड से जुड़ा नहीं है, इसलिए अपने बैंक से संपर्क करें। देन 088 एक्वायरर लिमिट एक्सीड्स, इसका मतलब है कि मशीन आपके कार्ड को रीड करने में असमर्थ है। एटीएम मशीन आपके कार्ड में जो ईएमवी चिप होता है वो उसे पढ़ने में सक्षम नहीं है, यानी कि आपके कार्ड को मशीन रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। इसके बाद है 093 माइनर अकाउंट, मतलब कि आपका अकाउंट माइनर है, इसलिए आपको अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए। इसके बाद है 094 इनसफिशिएंट फंड्स, यानी कि आप जितना अमाउंट डाल रहे हैं एटीएम मशीन में एंटर कर रहे हैं उतना आपके खाते में नहीं है। इसके बाद है 095 इनसफिशिएंट मोड फंड्स, इसका मतलब भी सेम ही है कि आप एटीएम मशीन में जो अमाउंट एंटर कर रहे हैं उतना आपके खाते में नहीं है। इसके बाद है 096 ड्राइंग पावर, यह एटीएम मशीन की त्रुटि यानी कि खामी के कारण हो सकता है, इसलिए अन्य एटीएम में जाके रिट्राई करें। और लास्ट है 150 ब्लॉक कार्ड, यानी कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और आपको इस चैनल पे एजुकेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलेगा, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।